बता नहीं रहे हैं, विकास तो खूब किए हैं। वो अपने जितने भी सगा संबंधी थे सबको नौकरी दी। अभी इसका ये स्थिति है, ये कहीं जाता है तो बोलता है कि ना हमको राजपूत से मतलब है। सुरेंद्र राम यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो 50,000 वोट से हार के जाएंगे। स्तर पर खुद का विकास किया है। वर्तमान विधायक और राजद नेता सुरेंद्र राम जो पूर्व में श्रम संसाधन मंत्री भी बने, गरखा से टिकट पाकर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने यहां का विकास छोड़कर दूसरी जगह जमीन खरीदी। विधानसभा चुनाव जितना नजदीक आते जा रहा है, तमाम प्रत्याशी का भी दौर अब चालू हो चुका है। इस वक्त मौजूद हूँ गरखा विधानसभा क्षेत्र में और गरखा विधानसभा क्षेत्र के क्या स्थिति है, यहाँ के स्थानीयों से बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि जो वर्तमान की यहाँ के जो स्थानीय विधायक है सुरेंद्र राम जी, यहाँ के बिहार विधानसभा में लगातार कई बार ये बोला करते हैं कि गरखा विधानसभा में हमेशा से ही विकास होते रहा है। लेकिन हम यहाँ के स्थानीय से बातचीत करेंगे, ये बताएं कि अभी जो यहाँ के स्थानीय विधायक है 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है? विकास तो बहुत किए, लेकिन गरखा के लिए नहीं किए, अपना विकास किए। दिलवाड़ा से आकर के यहाँ पे जमीन खरीद करके 6 कट्ठा में अपना मकान बना, पूरा टाइल्स मार्बल लगा कर। विकास बता नहीं रहे हैं, विकास तो खूब किए हैं। वो अपने जितने भी सगा संबंधी थे सबको नौकरी दिए, लेकिन सबको नौकरी मिले। लेकिन हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्होंने आरोप लगाया कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, आपसे चुनाव लड़े, राजद कोटे से विधायक बने, फिर मंत्री भी बने, लेकिन लगातार जो आरोप लग रहा है कि विकास जो होना चाहिए गरखा विधानसभा क्षेत्र में वो हुआ ही नहीं। सबसे पहले तो हिंदी खबर के हैं, धन्यवाद आपको मैं देता हूँ। और सबसे बड़ी ये बात है, सुरेंद्र जी का नाम एक्चुअली हम लोग भी पहले सुने हुए थे कि कल राजद के विधायक हैं, लेकिन जो इन्होंने काम यहाँ किया ये सबके नज़र में दिखाई दे रहा है। अगर आज वो सही रहते तो कम से कम गरखा का लोग या गरखा विधानसभा के लोग, पंचायत के लोग ये नहीं बोलते कि सुरेंद्र राम जी को टिकट खा दिया। उन्होंने आज तक जो भी काम किया है वो अपने लिए किया है। आप एक चीज़ बताइए कि हम लोग ये मुख्यालय का गांव, ये हम लोग का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्या नाली का व्यवस्था मुखिया कराएगा? ये बताएं कि अब क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे के लिए चुनाव में आप वोट करेंगे? वोट करेंगे विकास के लेकर मुद्दा। विकास तो हमेशा से ही मुद्दा रहा है, लेकिन विकास हुआ है गरखा में? नहीं, गरखा में कभी विकास नहीं हुआ। किस चीज़ की कमी है गरखा में? बहुत कमी है। देखिए कमी है, बहुत चीज़ों की कमी है। हम और भी चलेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताएं कि जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि गरखा में तो विकास ही नहीं हुआ है, लगातार यहाँ पे 2 टर्म राजद के विधायक रहे हैं, मंत्रालय भी मिला, मंत्री भी बने, लेकिन जिस तरीके से गरखा की स्थिति है, जो गरखा की जो कहा जाता था कि गरखा में विकास की बातें कही जाती थी, क्या अब तक क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग मिर्जापुर पंचायत मेरा घर है, वहाँ के जो मेरे वर्तमान मुखिया है महेश राय जी, उनके साथ रहकर हम लोग इसको जिताने में सारा काम किए थे। अभी इसका ये स्थिति है, ये कहीं जाता है तो बोलता है कि ना हमको राजपूत से मतलब है, ना हमको यादव समाज से मतलब है। बस इसका एक ही काम है, अपना पॉइंट सेक के रोटी बना ले रहा है और अपना काम कर रहा है बस। अगर सुरेंद्र राम यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं तो 50,000 वोट से हार के जाएंगे। ठीक सर। अच्छा, यही गरखा विधानसभा की जो जनता थी, उन्होंने पहली बार में ही सुरेंद्र राम को जिताने का तमाम जो वादे किए थे, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि विकास होगा, गरखा की तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन आज जो गरखा की स्थिति है, हम लोग सुरेंद्र राम को वोट नहीं दिए थे। हम जब भी वोट दिए हैं लालू जी को वोट दिए, तेजस्वी को वोट दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव से नहीं पूछते गरखा विधानसभा तो विकास ही नहीं हुआ? यही तो बात है, हम लोग कई बार गए वहाँ पे, ये चर्चा चला है। हम लोग का एक ही जिद है कि उनको हटा के लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि तेजस्वी यादव के चहीते हैं यहाँ के जो विधायक है सुरेंद्र राम जी, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि हम लालू यादव के और तेजस्वी यादव के आज तक सुनिए ना, आज तक विधानसभा में कभी भी कोई विकास का चर्चा नहीं किए गरखा के। उनका केवल एक ही रट रहता है, आदरणीय लालू जी, माननीय तेजस्वी जी, यही बोलते हैं सदन में और कुछ नहीं बोलते हैं कि गरखा के विकास के लिए ये करना जरूरी है।
ये तो ये था गरखा विधानसभा क्षेत्र गरखा का का विकास लोगों ने साफ तौर पे नहीं, कहा कि विकास के गरखा बारे में क्या विधानसभा बोलेंगे? क्षेत्र में आज भी जो स्थिति विकास है, के वो विषय में विकास बोलेंगे से तो वंचित है बगान और हो जाएगा। लगातार ये जो गरखा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे सिर्फ राजनीति होती है और कहा जाता है कि जो भी यहाँ से विधायक बनते हैं मंत्रिमंडल तो उनको मिलता है, लेकिन सिर्फ वो अपना झोरा भरने का काम करते हैं। मनीष श्रीवास्तव, हिंदी खबर छपरा। 2020 में चुनाव के दरमियान गांव-गांव, घर-घर, गली-गली, हर चौक चौराहे घूम रहा था, तो लोगों का बहुत जगह गांव में ये लगा हुआ था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आप देख रहे हैं कि गरखा प्रखंड के कोठिया पंचायत के कसीना गांव में सीधे बोर्ड लगाया था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हमने जनता माली को ये वादा किया था कि हम जीतने के बाद में कसीना गांव में प्रथम काम हम करने का काम करेंगे और उसको हमने पूरा करने का काम किया। है कि आप कम प्रमाण में भर्ती नहीं रहते, लेकिन इस तरीके से नहीं गरखा के लोग कह रहे हैं कि आज भी जो तस्वीर आज भी बची जा रही है। गरखा में विकास की जो बात की जा रही है, गरखा विधानसभा में जो भी विधायक बनते हैं उनको मतदान जरूर मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर गरखा की तस्वीर ना बदले तो नहीं मिलता। देखिए, गरखा विधानसभा का मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं श्रम संसाधन विभाग के मंत्री थे और हमने गरखा में हम लोगों के विभाग के तहत आता है ITI, गरखा में हमने ITI देने का काम किए। उसका जमीन का सिलेक्शन हो गया, DM के द्वारा जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है और गरखा विधानसभा का ITI सोनपुर ITI के साथ संबद्ध होकर के चल रहा है। प्रथम बैच का पढ़ाई उसमें हो चुका है, बच्चा पास आउट हो चुका है। द्वितीय बैच में 125 बच्चे पढ़ रहे हैं। तीसरा बैच का नामांकन का प्रक्रिया प्रारंभ है। गरखा के विधायक सुरेंद्र रांधी और कहा जाता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के काफी चहीते विधायक है और इनसे साफ तौर पर हम लोगों ने बातचीत किया और जाना कि गरखा विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या कुछ है। मनीष श्रीवास्तव, हिंदी खबर छपरा।